नमस्कार। मैं राकेश भारती, सत्य का एक अन्वेषक, एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। आज हमारा गणतंत्र दिवस है भारतवर्ष का, 26 जनवरी है। इस अवसर पर आपको शुभकामनाएं देते हुए मैं जीवन से संबंधित एक विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वह विषय है जीवन में देश। जी हाँ, जीवन में देश। हम अपने जीवन में देश को कितना समाहित करते हैं, देश के बारे में कितना सोचते हैं, देश के लिए कितना करने के लिए सोचते हैं और देश की समस्याओं पर, देश के ऊपर छाई हुई मुसीबतों पर कितना हम सोचकर उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। यही जीवन में देश विषय का अभिप्राय है। हम समय में थोड़ा पीछे जाते हैं, जब हमारा देश भारतवर्ष गुलाम था। उस वक्त हमारे देशवासियों में से बहुत सारे ऐसे थे जिनके व्यक्तिगत जीवन में कोई खास कष्ट नहीं था, बड़े समृद्ध परिवार से थे। उनमें से कुछ का उदाहरण देके मैं अपनी बात स्पष्ट करूंगा। भगवती चरण बोहरा, महान क्रांतिकारी। सरदार भगत सिंह, महान क्रांतिकारी, बड़े समृद्ध परिवार से थे। भगवती चरण बोहरा का परिवार समृद्ध व्यवसायी परिवार था और सरदार भगत सिंह का परिवार आप लोग जानते ही हैं, बहुत समृद्ध किसान परिवार था, जमींदार परिवार था। अगर वो सिर्फ अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में सोचते, कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ अच्छा था। हाँ, पर उन्होंने देश के बारे में सोचा। देश गुलाम है, तो जब देश गुलाम है तो उनका व्यक्तिगत जीवन कैसे सुखी रह सकता है। यही जीवन में देश के बारे में सोचने, समझने और करने के पीछे भावना है। भगत सिंह अपनी सारी समृद्धि छोड़कर, भगवती चरण बोहरा अपनी सारी समृद्धि छोड़कर देश के काम में लग गए, उसके लिए शहीद हो गए। देश के लिए कुछ करने की कोशिश में, देश के लिए सोचते हुए, देश की आजादी को मुकम्मल करने के लिए वो शहीद हो गए। अपने जीवन में उन्होंने देश को समाहित किया, देश से अलग कोई अपना जीवन नहीं सोचा। यही जीवन में देश के पीछे भावना है। सुभाष चंद्र बोस हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी, बड़े अच्छे परिवार से थे, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी की, आईसीएस के लिए चुने गए, परंतु उन्होंने अंग्रेजों की नौकरशाही का अंग बनना नहीं स्वीकार किया। उन्होंने देश के लिए काम करना स्वीकार किया, देश के बारे में सोचते हुए। जीवन में अपने देश की महत्ता उन्होंने जीवन में अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की, व्यक्तिगत सुख समृद्धि की महत्ता से ऊपर रखी। देश छोड़ना पड़ा, देश के लिए कुर्बानी दी। और भी उदाहरण मैं दे सकता हूं, वीर सावरकर का उदाहरण, मदन लाल ढींगरा का उदाहरण। ये सारे लोग, श्याम जी कृष्ण वर्मा दीवान थे बड़ौदा सरकार के, बहुत समृद्ध परिवार था। सारे लोगों ने देश के लिए सोचना शुरू किया। अपने जीवन में देश से अलग कुछ नहीं सोचा। व्यक्तिगत जीवन की सुख समृद्धि उनके लिए गौड़ थी, असली चीज थी कि उनका देश आजाद हो, आजादी की सांस ले। इसलिए उन्होंने अपना जीवन होम कर दिया। आज इस गणतंत्र दिवस पर जो हम बड़े आराम से बैठे हुए हैं, एक समृद्ध भारत, आगे बढ़ते हुए भारत के नागरिक हैं, उनके पीछे अपने जीवन में देश को समाहित कर
देश के बारे में सोचते हुए देश के लिए कुर्बान होने वाले उन सारे शहीदों का खून पसीना लगा है, उसी नींव पर हम खड़े हुए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि आज तो हम आजाद हैं, अब जीवन में देश का प्रश्न कहां उठता है? हम बड़े आराम से अपना जीवन बिताते रहे, देश भी समृद्ध है, आजाद है, देश के बारे में अब सोचने की क्या जरूरत है? बहुत ज्यादा माथा खपाने की क्या जरूरत है? देखिए, देश आजाद जरूर हुआ है, परंतु देश की मुसीबतें खत्म हो गई हैं, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। हम चारों ओर दुश्मनों से घिरे हुए हैं। आप जानते ही हैं हमारे देश को कितनी सारी मुसीबतों के बारे में हमेशा सन्नद्ध रहना पड़ता है, उनको सुलझाने में सन्नद्ध रहना पड़ता है। और हम इस देश के वासी होते हुए अपने जीवन में देश के बारे में, देश की मुसीबतों के बारे में, देश की समस्याओं के बारे में अगर नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? हमसे ही तो देश बनता है, और देश है तभी तो हम हैं। इस बारे में हम अगर सोचें तो हम अपने जीवन में देश का महत्व समझेंगे। जीवन में देश का आशय यही है कि हम अपने बारे में सोचते हुए अपने व्यक्तिगत दुख दर्द समस्याओं के बारे में सोचते हुए हम अपने देश के बारे में भी सोचें। हमारे देश में प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। हम व्यक्तिगत जीवन में बड़े अच्छे घर में बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे इलाके में बैठे हुए हैं, परंतु अपने जीवन में हम ऐसा कोई अगर काम करते हैं जिससे प्रदूषण बढ़ता है, हमारी नदियां प्रदूषित होती हैं, हमारे हवा पानी में प्रदूषण का जहर घुलता है, तो हम देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम अपने जीवन में देश को समाहित नहीं कर रहे हैं। हम तो देश के विरुद्ध जीवन अपना बिता रहे हैं। ये बात बहुत सारे लोग नहीं सोचते। देश की हवा पानी अगर दूषित हो, देश का जल दूषित हो, देश का संसाधन अगर दूषित हो, कम हो, तो अंततः हमारा भी जीवन उससे प्रभावित होगा। तो हमारे जीवन में देश घुला मिला हुआ है। देश से अलग हम किसी जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और अगर हम कल्पना कर रहे हैं, किसी वैक्यूम में जीने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ अपने व्यक्तिगत सुख समृद्धि के बारे में सोच रहे हैं, देश के बारे में सोचने की जरूरत नहीं समझ रहे हैं, तो एक न एक दिन हमारा जीवन भी कष्टमय होगा ही होगा। क्योंकि देश है तो हम हैं। देश की समृद्धि से ही हमारी व्यक्तिगत समृद्धि, हमारे परिवार की समृद्धि का कोई अर्थ निकलता है। हम किसी वैक्यूम में नहीं जी सकते। इस बात को मैं बहुत जोर देकर आप लोगों के दिमाग में बैठाना चाहता हूं, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने जीवन में देश को समाहित करें, देश के बारे में सोचने समझने को अपने जीवन का अंग बनाएं। क्योंकि देश है तभी हम हैं। देश के बिना हमारे जीवन की अच्छाई बुराई का कोई मतलब नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस कार्यक्रम का समापन करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं आप ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम से जुड़े और हमारे विचार विनिमय के माध्यम से एक दूसरे को समृद्ध करें। जय हिंद, नमस्कार।